वेलकम टू XYZ भारत स्टडी में आपका दोस्तों स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए परसेंटेज के वेन डायग्राम से संबंधित कॉन्सेप्ट लाए हैं कि वेन डायग्राम कैसे हमें हल करना चाहिए। ये परसेंटेज का चैप्टर है वेन डायग्राम, ठीक ना। ये क्या नाम है? वेन डायग्राम। बात समझते हैं वेन डायग्राम को हल करने का तरीका। तो पहले जानते हैं कि हमें कितनी घटनाएं होती हैं। अगर बताएं एक कॉन्सेप्ट से संबंधित होगा, जैसे हम कहते हैं इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, एक भौतिक एक रसायन से संबंधित है। तो एक कॉन्सेप्ट होगा तो उसमें घटनाएं उसके पावर में जाएंगी, 2 की पावर 1 हो गया। तो इसमें घटनाएं कितनी बनेंगी? 2 बनेंगी। इसी प्रकार देखें, अगर दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक, तो 2 की पावर 2 बनेगा और कितनी घटनाएं होंगी? 4। तो घटनाएं निकालने के लिए जितना कॉन्सेप्ट दे रखा हो, अगर एक कॉन्सेप्ट दे रखा हो तो एक उस 2 की पावर 1 हो जाएगी, घटनाएं 4 दो हो जाएंगी। और दो कॉन्सेप्ट दे रखा है इसमें, जैसे भौतिक और रसायन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर दो चीज़ें दे रखा है तो 2 का घटनाएं कितनी बनेंगी? 4 घटनाएं बनेंगी। अब बात समझते हैं। चलिए, क्या क्वेश्चन में हम सारी बात आपको समझाएंगे कि वेन डायग्राम को कैसे हल किया जाता है और कितने अच्छे से हल कर सकते हैं। लिखा है 100 छात्रों की एक कक्षा में 32 छात्र भौतिक, 26 छात्र रसायन और 12 छात्र दोनों का अध्ययन करते हैं। तो कितने छात्र ना तो भौतिक ना तो रसायन का अध्ययन करते हैं? तो देखिए, मान लेते हैं कि ये गोला ये हमारा भौतिक का है, ठीक है दोस्तों। और ये गोला क्रॉस करके बनेगा, क्योंकि कुछ भौतिकी और कुछ रसायन दोनों में है। तो ये हो जाएगा हमारा रसायन केमिस्ट्री का। अब बात करना है तो हमें बात करना है, सबसे पहले कंडीशन देखनी है इसकी, दोनों। अगर ये किस में दे रखा है, अगर हम बात करें कि दोनों में ना करने वाले अध्ययन करने वाला दिया होता तो इस कंडीशन पर जाते, दोनों को करने वाला अध्ययन दे रखा है तो हम इस कंडीशन में जाएंगे। अगर ये हमारा दोनों अगर अध्ययन करने में है तो ये भी अध्ययन करने वाले होना चाहिए। अगर ये हमारे, ठीक है दोस्तों, ना अध्ययन करने वाले में होंगे तो इनको भी हम ना अध्ययन करने वाले में बनाएंगे, क्योंकि मजबूरी होती है हमारे पास। इसी से हमें कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि वेन डायग्राम का हल करने। तो इसमें देखिए 12 दोनों में अध्ययन करने का दे रखा, और ये भी देखो क्या दे रखा है, 32 छात्र जो हैं हमारे भौतिक में और 26 छात्र रसायन में अध्ययन करते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है, और 12 छात्र दोनों का अध्ययन करते हैं। तो हमें सब कुछ दे रखा है ऑलरेडी अच्छे से। अगर हम बात करें तो अभी इसमें घटनाएं कितनी होंगी, तो हम कहें दो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, दो चीज़ें दे रखी हैं, तो घटनाएं कितनी? 4। तो हमें 4 घटनाएं दिखनी चाहिए। एक तो भौतिक में अध्ययन करने वाले दिखेंगे, दूसरा रसायन में अध्ययन करने वाले, तीसरा दोनों में अध्ययन करने वाले दिख रहे हैं, और चौथा हमारा इसके बाहर होगा इन गोलों के, वो कहलाएगा हमारा दोनों में ना अध्ययन करने वाले कहलाएंगे। तो हमारे 4 हो गए। इन्हीं में 4 में से आपको 3 दे रखा होगा और 2 पूछेगा, 1 पूछेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब बात करते हैं, तो हम कहें 12 दोनों में से ना अध्ययन करने वाले हैं, 12 दोनों में से अध्ययन करने वाले हैं। अब देखिए 32 जो हैं भौतिक में अध्ययन करते हैं, तो ये 32 में ये भी 12 शामिल होंगे। अगर इन 12 को हम 32 में घटा दें, 32 में 12 को घटा दें तो कितना बचेगा? तो दोस्तों 20 बचेगा। ये केवल भौतिकी में निकला है। अब बात करें 26 जो हैं रसायन में अध्ययन करने वाले हैं, तो ये भी 12 शामिल होंगे। अगर हम 26 में ये 12 घटा दें तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 26 में ये 12 घटा दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 14 आ जाएगा। अब देखिए 3 कंडीशन बन गई, 20 केवल भौतिक में और 14 केवल रसायन में, और हमारा ये हो गया 12 दोनों में अध्ययन करने वाले। अब 100 छात्र दे रखा है, और हम बात करें तो ये हैं टोटल कितने, तो हम बात कर रहे हैं टोटल ये हमारे 20 + 12 + 14 हैं,
ठीक, हम बात करें तो ये कितना होगा, 4 2 6 होगा और 2 2 4 हो जाएगा। 46 छात्र जो अध्ययन करते हैं, और मतलब कि अब 100 छात्रों में जो बचे वो दोनों में सभी कहाँ होंगे, इन गोलों के बाहर होंगे। और गोलों से बाहर होने वाले क्या कहलाएंगे, दोनों में से अध्ययन ना करने वाले होंगे। तो दोस्तों अगर हम 100 में से 46 घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 54। और ये क्या कहलाएंगे, दोनों का अध्ययन नहीं करते। बात समझ गए होंगे दोस्तों। हमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, हमें पकड़ने की चीज़ है कि इन दोनों की बात जो कॉन्सेप्ट में कह रखा है, सवाल में कह रखा है कि इन दोनों की बात से पकड़ना है कि हमें क्वेश्चन किस में बनाना है जाके दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों वेन डायग्राम का। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि अगले क्वेश्चन में क्या है, लिखा है कि एक वायुयान में 60 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं। उनमें से 35 अंग्रेजी बोलते हैं, 20 फ्रेंच बोलते हैं, 10 इनमें से कोई भाषा नहीं बोलते हैं। तो उन व्यक्तियों की संख्या बताइए जो अंग्रेजी तथा फ्रेंच दोनों बोलते हैं। अब बात समझते हैं दोस्तों। तो हमने कहा कि अभी आपको क्वेश्चन कहाँ से पकड़ना है, दोनों से। दोनों किस में दे रखा है, दोनों में बात नहीं करते। तो देखिए हम गोला बना लेते हैं, 1 और 2। यहाँ पर ये 10 भर देते हैं, दोनों में ना बात करने वाले, ना बात करने वाले। बात समझ रहे हैं दोस्तों। तो हम इसको भी 60 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, 20 फ्रेंच बोलते हैं, तो हम कहें फ्रेंच ना बोलने वाले कितने हो गए, 40 हो गए दोस्तों। फ्रेंच ना बोलने वाले, फ्रेंच ना बोलने वाले, बात समझ रहे हैं ना। फ्रेंच ना बोलने वाले कितना हो जाएगा, 60 माइनस 20 बराबर कितना, 40। अब देखिएगा अंग्रेजी कितने बोलते हैं, 35। तो अंग्रेजी ना बोलने वाले कितने होंगे, इंग्लिश 60 माइनस 35 तो कितना होगा, 25। अब देखते हैं केवल इंग्लिश वाली बात करते हैं। केवल इंग्लिश ना बोलने वाले, तो इसमें 35 हुआ, सॉरी 25। केवल इंग्लिश ना बोलने वाले तो 25 माइनस 10, क्योंकि 10 में दोनों शामिल है, तो कितना हो जाएगा, 15। अब केवल फ्रेंच ना बोलने वाले, क्या, केवल फ्रेंच ना बोलने वाले, तो 40 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 30। आपको अब देखिए कितना आसान से हो जाएगा। तो अब इधर फ्रेंच रख दीजिए और इधर इंग्लिश रख दीजिए। अब देखिए फ्रेंच केवल ना बोलने वाले कितने हैं, 30 हैं, और केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, तो ना बोलने वाले कितने हैं, 15 हैं। अब हमारा क्वेश्चन बन गया दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाता है। हमें क्वेश्चन यहीं से पकड़ना है, जो यहाँ दे रखा हो उसी टाइप का क्वेश्चन हमें बना देना है, बस आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए 30 10 40 और 40 कितना हो गया, देखिए जोड़ लेते हैं। ना बोलने वाले कितने हो गए, 30 + 10 + 15। तो अब 30 40 50 50 5 55 हो गया ऐसे जो नहीं बोलते हैं कोई भाषा। ठीक। तो अब हम कहें दोनों बोलने वाले कितने होंगे, 4 कंडीशन होंगी, इससे ज़्यादा कंडीशन नहीं होंगी। तो अब देखिए इसमें 5 ही ऐसे होंगे जो दोनों बोलने वाले होंगे। ये लो, दोनों बोलने वाले कितने हो गए, 5। ऐसे आपको ये क्वेश्चन हल करना है, आपका आंसर ऐसे आ जाएगा दोस्तों। बहुत इजी टाइप से आपको दिख रहा होगा कि हमने वेन डायग्राम को समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 50 लोगों के एक समूह में 34 हिंदी और 25 अंग्रेजी और सभी कम से कम एक भाषा बोलते हैं। तो कितने लोग हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, दोनों भाषा बोलते हैं। अब कम से कम एक भाषा बोलते हैं, मतलब ना बोलने पर कोई बातें नहीं की गई। ठीक है दोस्तों। तो ना बोलने वाले कितने होंगे, 0 होंगे। ना बोलने वाले 0 होंगे, बात समझ रहे हैं। तो ना बोलने वाले 0 होंगे,
तो हमें यहाँ पर कंडीशन दे रखा, कह रहा है कि सभी लोगों में कम से कम एक भाषा बोलते हैं। अब तो दे नहीं रखा, तो हम इस भाषा से समझ गए कि यहाँ पर दोनों ना बोलने वाले कितने हैं, 0 हैं। तो हमें दे रखा है, आप पढ़ के ये आसानी से समझ सकते हैं। तो दोनों ना बोलने वाले कितने, 0। अब तो बात समझ रहे हैं, 50 लोग हैं, हिंदी बोलते हैं कितने, 34। तो हम कहें हिंदी ना बोलने वाले कितने होंगे, ना बोलने वाले हिंदी ना बोलने वाले होंगे 50 - 34। तो कितना होगा दोस्तों, 50 - 34, अब बताइए, तो 16 होगा। अब कह रहा है कि 25 अंग्रेजी बोलते हैं, तो ना बोलने वाले इंग्लिश कितने होंगे, 25। 50 में 25 घटाएंगे, कितने होंगे, 25। बात समझ रहे हैं। अब देखिए, इससे घटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखिएगा, तो हम कहें कितना हो गया, 25 और 16 कितना हो गया, तो हम कहें 41 हो गया। 41 ऐसे हैं जो ना बोलने वाले हैं, तो दोनों बोलने वाले भाषा कितने होंगे, ये ना बोलने वाले हैं। 25 16 प्लस 0 प्लस 25 बराबर 41। ये क्या है, कोई भाषा, ये केवल हिंदी ना बोलने वाले हैं, और ये केवल अंग्रेजी ना बोलने वाले हैं, और ये दोनों ना बोलने वाले हैं। तो बचा क्या हमारे पास, दोनों बोलने वाली भाषा से बचा। तो हमें 41 ऐसे मिल गए। तो 50 में अगर 41 घटा दें तो दोस्तों हमें मिल जाएगा 9, और ये दोनों भाषा बोलने वाले होंगे, दोनों भाषा बोलने वाले होंगे। समझ रहे हैं, बोलते हैं ये कह सकते हैं, समझ रहे हैं। इस तरह से हम ये कंडीशन बहुत अच्छे से बना सकते हैं, आप समझ गए होंगे। अगर आप इस तरह से पढ़ना चाहते हैं कॉन्सेप्ट से, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी कस्बे की जनसंख्या 4000 है, 3000 लोग अंडे खाते हैं, 2000 लोग मांस खाते हैं, 1500 लोग अंडा और मांस दोनों खाते हैं। तो कस्बे में कुल शाकाहारी, मतलब कि कुल शाकाहारी ज्ञात करना है। तो मतलब जो अंडे और मांस दोनों नहीं खाते वो बात करनी। तो हमें पकड़ना क्या है, दोनों वाला, ये 1500 दोनों खाते हैं, और यहाँ भी खाने वाला दे रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं है दोस्तों। गोला बनाइए और सीधे हल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, हम नीचे लिख देते हैं, 1500 होगा। 1500 दोनों खाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, दोनों खाने वाले हैं। अब यहाँ पर जो होगा, बात करें तो 3000 लोग अंडे खाते हैं, तो हम कहें केवल अंडे खाने वाले कितने होंगे। तो 3000 में से 15 घटा दें तो कितना बचेगा, 1500। हम डायरेक्ट करेंगे थोड़ा। अब देखिए, 2000 लोग मांस खाते हैं, तो उसमें से 1500 लोग तो दोनों खाते थे। तो अब घटाएंगे तो केवल मांस खाने वाले कितने, 500 निकल के आएंगे। अब हम बात करते हैं कि केवल 1500 अंडे खाते हैं, प्लस 500 केवल मांस खाते हैं, प्लस 1500 दोनों खाते हैं। तो टोटल कितने लोग हो गए, तो 15 15 दूनी 30, 5 3500 लोग हो गए जो खाते हैं। अब तो ना खाने वाले ही कंडीशन बची, क्योंकि एक ही घटना बची। तो हम कहें, अगर पूरी 4000 जनसंख्या थी, अगर 3500 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अगर 500 बात करें तो ये कौन होंगे, दोनों ना खाने वाले होंगे, मतलब ना तो ये मांस खाते होंगे ना अंडा खाते होंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, शुद्ध शाकाहारी कहलाएंगे। दोस्तों आपने देखा हमने किस तरह से सरल तरीके से आपको वेन डायग्राम समझाने का प्रयास किया, और इसी तरह हम आपके लिए कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर को पढ़ाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।